हेलो। थोड़ा ज्यादा थका हुआ था। अ, ये पक्का ही तुम ही हो ना, जिन्वू? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? लगभग एक दशक से भी पहले दुनिया भर में जगह जगह गेट्स प्रकट होने लगे। तभी से इन गेट में बसने वाले मैजिक बीस्ट्स और इंसानी हंटर्स के बीच जंग चली आ रही है, जिन्होंने उनसे लड़ने की काबिलियत पैदा कर ली थी, पर ये जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। संग जिन्वू नाम का एक लड़का, जो अपनी माँ के इलाज और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे कमाना चाहता था, वो बतौर हंटर सबसे निचली रैंक पर काम करने लगा, जो थी ई रैंक। अक्सर हंटर की शक्तियां जागने के बाद उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं आता और न ही बदलाव उनकी रैंक में होता है। लेकिन प्राचीन तहखाने में की गई रेड के दौरान संग जिन्वू के अंदर अपनी शक्तियों को बढ़ाने की एक खास काबिलियत जाग उठी, जैसा आमतौर पर किसी वीडियो गेम में होता है। धीरे धीरे लड़ते हुए वो और ताकतवर होता गया। उसने एलिक्सर ऑफ लाइफ का नुस्खा भी हासिल कर लिया, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था, जिसके बाद परछाइयों की सेना उसकी गुलाम बन गई। उसके बाद वो कहलाया शैडो मोनार्क। So many little shoes, yeah. She got on her journey, rode to the crazy, my daddy got them on Lecture expenditure statue of body down 你真的看不透是从呀，一定是往那一头是走。I give back the light, it gave me what I please. You yes no, you are all. This is back in this नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। वो मेरा मतलब था। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी टीचर से ट्रैक सूट में मिलने जाऊं? चलो देर से ही सही, तुम्हें थोड़ी अक्ल तो आई। कौन है? अरे वाह, तुम तो आते ही छा गए। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? कहो तो मेरी किसी फ्रेंड से बात चला। ज्यादा उड़ो मत समझी। मिस जिन्ना बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, उसके ग्रेड्स भी काफी अच्छे हैं। बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो एक रोल मॉडल है, जो हमारे स्टाफ के लिए बहुत राहत की बात है। सुनकर अच्छा लगा। उसका मॉक एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, जो मेडिकल स्कूल में क्वालिफाई करने में उसकी मदद करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ आप उस पर कोई प्रेशर ना डालें। मैं समझ गया। मैं आपको बस यही बताना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। हाँ, एक और बात। जी, क्या बात है? अगर आने वाले दिनों में जिन्ना की पावर जाग गई, तो क्या आप अपनी तरह उसे भी एक हंटर बनाना चाहेंगे? कभी नहीं। मुझे भी बिल्कुल यही लगा था। पर कैसे? सॉरी मिस्टर सांग, मुझे माफ कीजिए, शायद मैं कुछ ज्यादा ही पूछ गई। यहाँ चल क्या रहा है? देखो इसे, तुम इसे जानती हो? रुको, क्या तुम जिना के भाई हो? ये दुनिया वाकई बहुत छोटी है। मुझे कोई आइडिया नहीं हमारी टीचर ने तुमसे क्या कहा, पर ना तो मैं स्कूल वापस जाने वाली हूँ और ना ही हंटिंग छोड़ने वाली हूँ। तुम एक ई रैंक हंटर हो, इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। हमारी टीम में रहकर तुमने पैसे जरूर कमाए हैं, पर वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। अगर तुम यहाँ लेक्चर देने आए हो तो वापस चले जाओ। वैसे भी तुम खुद एक ई रैंक हंटर हो, सही कहा ना? मैं तुम्हें यहाँ रोकने के लिए नहीं आया। हाँ? चलो मेरे साथ।
वेलकम होम हंटर टंगसू। तुम्हें लगता है कबाड़ सी जगह मेरा घर है? तो बेवकूफ हो तुम। हंटर एसोसिएशन के एक मैनेजर ने मुझे यहाँ उससे मिलने बुलाया है। तो आप यहाँ कब तक रहने वाले हैं? मैं इस देश में रहने के लिए मरा नहीं जा रहा, तो फिक्र करना बंद करो। कहीं आप उन दोनों को ढूंढने के इरादे से तो अपने वतन वापस नहीं आए? उन्हें ढूंढने? जब जवाब पता है तो सवाल क्यों पूछा? तुम लोग बस यही दिखावा करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, यही कि मैं तहखाने में उनके साथ क्या करने वाला हूं। पहले ई रैंक, उसके बाद उस टी रैंक के साथ। और उम्मीद करता हूं तुम मुझे रोकने की बेवकूफी नहीं करोगे, और अगर कोशिश की तो नतीजा तुम जानते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने की कोशिश करता हूं। तो इनके पंख भी थे। मुसीबत तो यह है कि बहुत ढूंढने के बाद हमें उनकी बॉडी समंदर में मिली थी। इसका मतलब ये दानव अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। अभी तक तो ये ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते, पर आगे तब तो मुझे जल्द कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। मैनेजर राहान, मिस्टर यून, फिर से मिलकर अच्छा लगा। हाँ, काफी वक्त बीत गया। मुझे तो लगा था हम फिर कभी मिल ही नहीं पाएंगे मिस्टर संग, पर आपको देखकर अच्छा लगा। गुड इवनिंग। अरे, तुम तो उस दिन भी हमारे साथ थी। माफ करना, मुझे अपने साथ इसे लाना ही पड़ा। अरे कोई बात नहीं, आपके लिए तो इतना कर ही सकते हैं। मुझे खुद हैरानी हुई जब आपने कहा कि आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो वो इसके लिए था। हाँ, वैसे आपकी टाइमिंग कमाल की है। एक इलाका है जिसे हाई फ्रीक्वेंसी गेट जोन डिक्लेयर किया गया है, बल्कि खबर मिली है कि आज सुबह ही एक नया सी रैंक गेट वहां खुला है। और कितनी देर बातें करने का इरादा है? क्या हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं? माफ करना, बस आ ही गए। वैसे ये है कौन? ये है किम चुल, एक ए रैंक हंटर। बाकी सब कुछ तो आपके सामने है ही। ए रैंक हंटर? ये एक्सरसाइज असल में हमारे नए हंटर्स के लिए एक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के लिए बनाई गई है, जिसमें ये भी साथ होंगे, बल्कि ये स्ट्राइक टीम के लीडर भी होंगे। जब हमने आपको साथ ले जाने के बारे में पूछा तो उनमें एक नया जोश आया। ये तो हद है। कहा मैं इन ई रैंक्स वालों के साथ फंस गया। ऊपर वाला बचाए मुझे। नियम के हिसाब से किसी भी स्ट्राइक में एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक हंटर्स, 2 सी रैंक हंटर्स होंगे, यानी कुल मिला के 8। और अब आप दोनों के आ जाने से हमारी टीम में टोटल 10 लोग हो गए हैं। लगा था रेड्स के खतरे को जानने के बाद ये अपना फैसला बदल लेगी, पर यहाँ तो काफी दिग्गज लोग हैं। अगर ये आसानी से जीत गए तो सारी मेहनत बर्बाद। हंटर संग, हाँ? जितना हो सके आप उतना कम इस रेड में हिस्सा लेना, ताकि नए हंटर्स भी कुछ करने लायक रहे। तुम फिक्र मत करो। तो सब चलने के लिए तैयार? और बार कहने की जरूरत नहीं। तो फिर चलो चलते हैं। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूं। जरूर यहां कुछ गड़बड़ है। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। कहीं है। मैंने कहा है, जल्दी से जल्दी प्राइवेट स्ट्राइक टीम को बुलाओ। गेट अचानक रेड गेट कैसे बन गया? तुम वहीं रुको, मैं अभी वहां आता हूं। अरे ये सब कैसे हुआ? ये गेट अचानक गायब कैसे हो गया? और हम इस वक्त हैं कहां पर? वो एक रेड गेट था। अच्छा, क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो, ये रेड गेट क्या होता है? ये कोई आम गेट नहीं होता। जो भी इससे होकर गुजरता है, ये गेट उसे दुनिया से अलग एक तहखाने में लेकर जाता है। अब इसके बॉस को हराने और तहखाने की तरह टूटने पर ही ये गेट खुलेगा, वो भी बिना बाहरी दुनिया की मदद के। हाँ? और यहाँ के मैजिक बीस्ट्स आम बीस्ट से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अच्छा, ये सीने तहखाना है तो
हम पर हमला हुआ है, संभालो। थैंक यू सो मच। इसकी कोई जरूरत नहीं। आइस एल्व्स, वो सभी बहुत ऊंचाई पर है। और काफी दूर भी। ज्यादातर लोगों को उनकी भनक भी नहीं लगती। उन्होंने पहले तो सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाया। 2 महीने पहले मेरा भी यही हाल होता। अच्छा वैसे वो क्या चीज थी? आइस एल्व्स, पर उनके गुस्सैल मिजाज की वजह से ज्यादातर हंटर्स उन्हें कभी दानव तो कभी आइस लेयर्स कहकर बुलाते हैं। सब होशियार रहो। रेड गेट मतलब हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। यहाँ दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर है। हालात को देखते हुए मुझे उम्मीद है आप सब जिंदा रहने के लिए अपने से बड़े रैंक वाले हंटर के ऑर्डर्स मानेंगे। एक बात और, इतने बड़े ग्रुप को मैं अकेला कमांड नहीं कर सकता। यही वजह है कि मैं आगे बढ़ने के लिए एक दूसरा ग्रुप बनाऊंगा। क्या कहा? इस तरह हमारे बचने की उम्मीद ज्यादा होगी। अगर हम यूं ही खड़े रहे या तो हम ठंड से मर जाएंगे वरना उनका शिकार बन जाएंगे। जो मेरा कहा मानेगा, वादा है मेरा, वही सलामत रहेगा। मैं आपके साथ हूँ, मुझे भी मंजूर है। मुझे भी। तो बिल्कुल भी नहीं। ये लड़की जिसकी ये पहली रेड है, और तुम एक सी रैंक या उससे कम रैंक वाले नहीं। यहाँ बिताया हर दिन बाहरी दुनिया के 1 घंटे के बराबर है। हम चाहे बॉस को हराएं या तय खाने की दरार टूटने का इंतजार करें, हमें यहाँ महीनों तक रहना पड़ सकता है। इसीलिए मैं किसी बोझ की रखवाली नहीं करूंगा। इतना भी उदास मत दिखो।